हम अक्सर सोचते हैं, है ना, कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता और दौलत कैसे पा लेते हैं। आज हम नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच के उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये 500 से ज्यादा कामयाब तरीन लोगों की जिंदगी के निचोड़ पर आधारित है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस किताब का सार क्या है? इसकी सबसे बुनियादी बात क्या है? सब कुछ कहाँ से शुरू होता है? बस एक विचार से। नेपोलियन हिल का मानना था कि दुनिया की हर बड़ी दौलत, हर महान कामयाबी, उसकी शुरुआत सिर्फ एक छोटे से ख्याल से होती है। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है ये। अब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसका जीता जागता सबूत भी है। चलिए एडविन सी बार्न्स की एक सच्ची और कमाल की कहानी सुनते हैं। यह है एडविन सी बार्न्स। इनके दिल में सिर्फ एक ही सपना था, या यूं कहें कि एक जुनून था, एक ऐसी धुन जो उनके सर पर सवार थी। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना। ये कोई छोटी मोटी ख्वाहिश नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। लेकिन जरा सोचिए, रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उनके सामने दो बहुत बड़ी मुश्किलें थीं। पहली, वो एडिसन से कभी मिले तक नहीं थे, और दूसरी, उनके पास न्यू जर्सी तक के सफर के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ज्यादातर लोग तो शायद यहीं पर हार मान लेते, पर बार्न्स ने हार नहीं मानी। वो किसी तरह एक मालगाड़ी से सफर करके एडिसन की लैब तक पहुंच गए और सीधे उनके सामने खड़े होकर बोले, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं। उनकी इस हिम्मत और जुनून को देखकर एडिसन भी हैरान रह गए और उन्होंने बार्न्स को एक छोटा मोटा काम दे दिया। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। बार्न्स सालों तक छोटे मोटे काम करते रहे, लेकिन एक पल के लिए भी अपनी मंजिल को नहीं भूले। बाहर से वो एक मामूली कर्मचारी थे, लेकिन अंदर से उनके दिमाग में वो पार्टनर बन चुके थे। वो बस अपने मौके का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो पल आया जिसका उन्हें इंतजार था। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई जिसका नाम था डिक्टेटिंग मशीन। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एडिसन के अपने ही सेल्समैन को उस मशीन पर यकीन नहीं था, पर बार्न्स ने इसमें एक मौका देखा। बार्न्स ने उस मशीन को इतनी कामयाबी से बेचा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उनकी इस सफलता से खुश होकर एडिसन ने उन्हें पूरे देश में उस मशीन को बेचने का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और बस एक सोच ने, एक जिद ने एक मामूली इंसान को करोड़पति बना दिया। उनका मशहूर स्लोगन था, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। बार्न्स की कहानी तो हमें हिम्मत देती है, लेकिन एक और कहानी है जो हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये कहानी बताती है कि जब कोई सफलता के बिल्कुल करीब आकर हिम्मत हार जाता है तो क्या होता है। बार्न्स तो डटे रहे, पर क्या होता है जब हिम्मत जवाब दे जाती है? हार मानने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? सिर्फ 3 फीट। असफलता और सफलता के बीच का फासला अक्सर बस इतना ही होता है। ये 3 फीट हमें नाकामी की सबसे आम वजह के बारे में बताते हैं। मंजिल से ठीक पहले रुक जाना। ये कहानी है R.U. डार्बी के चाचा की। सोने की खदानों के जमाने में उन्हें सोने की एक खान मिल गई, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक सोना मिलना बंद हो गया। उन्होंने थोड़ी और खुदाई की, कुछ नहीं मिला, और फिर उन्होंने वो किया जो ज्यादातर लोग करते हैं, उन्होंने हार मान ली। उन्होंने अपनी सारी मशीनें कौड़ियों के भाव एक कबाड़ी वाले को बेच दी। उस कबाड़ी वाले ने थोड़ा दिमाग लगाया और एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। और जानते हैं सोना कहाँ मिला? ठीक उसी जगह से, सिर्फ 3 फीट नीचे। उस कबाड़ी वाले ने लाखों कमाए क्योंकि उसने हार मानने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह ली। तो आखिर ये कमाल का फॉर्मूला, ये फलसफा आया कहाँ से? इसकी अपनी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कोई रातों रात लिखा गया फॉर्मूला नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है जब मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी ने एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल को एक मिशन दिया। मिशन था दुनिया के 500 सबसे कामयाब लोगों की जिंदगियों का अध्ययन करना और उनकी सफलता का रहस्य जानना। 20 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा, तब जाकर ये राज दुनिया के सामने आया। और इस पूरी रिसर्च का, इस पूरे फलसफे की नींव क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? देखो, हिल कहते हैं कि इच्छा का मतलब सिर्फ ये सोचना नहीं होता कि काश मेरे पास पैसे होते। इच्छा का मतलब है एक जलती हुई आग, एक जुनून, एक ऐसा मकसद जो आपकी रग रग में दौड़ने लगे। ये एक पक्का इरादा है जिसके पीछे एक ठोस प्लान हो और उसे पाने की जिद हो। ये इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये हकीकत में बदलने पर मजबूर हो जाए। तो ठीक है, जुनून तो है, पर उसे हकीकत में कैसे बदलें?
इसके लिए हिल ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल 6 स्टेप का फॉर्मूला दिया है, जिससे किसी भी इच्छा को सोने में बदला जा सकता है। चलिए इसे जल्दी से समझते हैं। पहला कदम, अपने दिमाग में वो रकम तय करो जो चाहिए, बिल्कुल सटीक। दूसरा, तय करो कि उस पैसे के बदले में आप क्या दोगे। तीसरा, एक पक्की तारीख तय करो जब तक वो पैसा हासिल करना है। चौथा, एक प्लान बनाओ और फौरन अभी से उस पर काम शुरू कर दो। पांचवां, इन सब चीजों को साफ साफ एक कागज पर लिखो। और छठा, जो सबसे जरूरी है, उस लिखे हुए कागज को दिन में 2 बार, सुबह और रात, जोर से पढ़ो और पढ़ते हुए ये देखो और महसूस करो कि वो पैसा तुम्हारे पास पहले से ही है। और अंत में इस पूरी किताब का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो ये है। हिलेल हमें एक मशहूर कविता की पंक्तियां याद दिलाते हैं, मैं अपनी किस्मत का मालिक हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। मतलब साफ है, हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। अगर हम अपनी सोच को काबू कर सकते हैं तो हम अपनी किस्मत को भी काबू कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक बहुत शक्तिशाली चुंबक की तरह है। ये उन्हीं लोगों, हालातों और मौकों को अपनी तरफ खींचता है जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। कायनात अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करती, वो बस उस सोच को हकीकत बना देती है जो हमारे दिमाग पर हावी होती है। तो अब ये बातें नेपोलियन हिल की नहीं रही हैं। अब सवाल ये है कि आपकी सबसे बड़ी, सबसे गहरी इच्छा क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसे आप सच में पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं? इसका जवाब सिर्फ आपके